हिंद। आज हम लोग देखेंगे भारतीय शासन एवं राजनीति प्री और मेंस की सिलेबस और किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं और टोटल ओवरऑल कहा जाए तो भारतीय शासन एवं राजनीति या जिसे हम कहते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है उसे देखेंगे, किस किस टॉपिक को पढ़ना होता है उसे देखेंगे। ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली प्री और मेंस दोनों के लिए, भारतीय शासन एवं राजनीति के लिए। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जो आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसको देखना है, और भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका के। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसको दो पार्ट में बांट करके पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो एक सैद्धांतिक पार्ट होता है, एक होता है व्यवहारिक पार्ट। सैद्धांतिक पार्ट वो होता है जो संविधान में साफ साफ दिया हुआ, व्यवहारिक पार्ट वो होता है जो हम लोग देखते हैं चले आता है। ओके, सैद्धांतिक पार्ट में हमने बता दिया आप लोगों को, जो आपका भारतीय संविधान की विशेषता हो गया, उद्देशिका, प्रेमबल, संघ एवं राज्य संबंध, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व DPSP, और नागरिकता मूल अधिकार में ही उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत पढ़ लेना है। मूल कर्तव्य हो गया संविधान का संशोधन 368, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। हालांकि संविधान संशोधन में बहुत ज़्यादा उसमें केस हुआ है कि आर्टिकल 13 जो है वो उसमें भी बात कही गई कि मौलिक अधिकार को नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में कहा गया कि सभी में किया जा सकता है। तो उसमें मसला है, तो आप उसको केस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिया गया निर्णय के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो संघ सरकार प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका, देखिए पहले तो संसद किस तरह से बनता है, जो संसद होता है वो कार्यपालिका, विधायिका और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो उसी प्रकार बनना संघ में सरकार में बनना कार्यपालिका, संसद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सॉरी, और राज्य सरकार में पढ़ना है कार्यपालिका, वहाँ पर भी कार्यपालक होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव, वहाँ पर भी विधायिका होता है, वहाँ पर भी उच्च न्यायालय होता है। लोकल सरकार में जो है कि पंचायती राज पढ़ना है, 74 एंड 73 अमेंडमेंट पढ़ना है, और जो भी अदर स्पेशल प्रोविजन पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है, हालांकि संविधान में कुछ संवैधानिक प्रावधान भी पढ़ना है, जैसे UPSC हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, SPSC हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब कुछ संवैधानिक निकाय भी पढ़ना है, या संवैधानिक निकाय जो होता है, बॉडीज जो होता है उसको पढ़ना है। और फिर भारत का संविधान के बाद पार्ट 2 में आते हैं राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले तो राजनीतिक प्रणाली, और यहाँ पे पढ़ना है आपको जो अन्य संवैधानिक निकाय है, मतलब कि सांविधिक जिसे कहते हैं, सांविधिक निकाय। तो उसमें नीति आयोग हो गया, CBC NHRS जो हो गया वो, कैबिनेट सिस्टम, कमिटीज, राजनीतिक दल हो गया, और एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की क्या भूमिका है, दबाव समूह, ही समूह, और उसके बाद जो है कि सिविल सोसाइटी, तो सिविल सोसाइटी इसको पढ़ना है। और तीसरा पार्ट में आपको लोक नीति पढ़ना है। लोक नीति में क्या, लोक नीति का उदाहरण क्या है, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति का निर्धारण और कार्यक्रम के किस तरह से किया जाता है, निकाय नीति, बॉडीज पॉलिसीज प्रक्रिया में शामिल किस तरह से होती है, कुछ महत्वपूर्ण नीति जैसे शिक्षा नीति हो गया, अभी एजुकेशन पॉलिसी आ गई, या स्वास्थ्य में कुछ नीति बन गई, या कुछ भी नीति अगर है, पॉलिसीज बन रही है, उसको ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद आता है 4th नंबर पे अधिकार संबंधी मुद्दे, देख सकते हैं आप यहाँ पे अधिकार संबंधी मुद्दे, तो इसको भी पढ़ना पड़ता है। अधिकार, अब कौन कौन सा अधिकार आएगा इसमें, तो आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पे आपका मानव अधिकार हो गया, मानव अधिकार में जो है कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार कमीशन, इस तरह से बनी हुई। उपभोक्ता सूचना का अधिकार, शिक्षा का, बच्चों का, महिलाओं का, शारीरिक और मानसिक अधिकार, इस तरह के सारे अधिकार को आपको कवर करना है, जितनी भी राइट्स है। ओके, और आपको पॉलिटी में महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ना है, जजमेंट पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय राज्य संबंध पढ़ना है, आपातकालीन प्रावधान किसमें किस तरह से राष्ट्रपति की शक्ति में उस तरह से होते हैं। उसके बाद आपको जैसे हमने बताया पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होता है संवैधानिक, और एक होता है सांविधिक, तो उस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसको महान्यायवादी पढ़ना है, GST काउंसिल पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है कि प्रशासनिक अधिकरण पढ़ना है, वंस टाइम आपको रिवाइज्ड कराधान, ये तो पढ़ना ही है। उसके बाद राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बशर्ते गवर्नेंस में कुछ थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज़्यादा आ जाए तो पढ़ लेना है बस। पॉलिटी में बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब लगे हाथ, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि इसे कवर कहाँ से करना है। तो सबसे पहले बेयर एक्ट एक पुस्तक आती है, जिसमें संविधान आपका पूरा कवर होता है, उसमें आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं। PIB से, PIBNI.in से, उसकी वेबसाइट पे PRS.India.org से, India.government.in से पढ़ सकते हैं आप। ये सब वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट, जहाँ फ्री में मिल सकता है। उसके बाद आपका मन हो, आप चाहें तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की BL फाड़िया की पुस्तक आती है, वो आप BL फाड़ सकते हैं। बट
आप अगर बी एल फाड़िया की पुस्तक पढ़ें तो मेंस रिलेटेड, मेंस का जो है ना, मेंस का ऐसा नहीं कि प्री का नहीं होगा, प्री भी होगा, बट इसमें विश्लेषण ज़्यादा किया गया है, तो मेंस आपका अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप जो है कि ये तो सभी पढ़ते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षा राज्य परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होता है। एम लक्ष्मीकांत सर से पढ़ सकते हैं, पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो लेकिन एम लक्ष्मी सर में प्री रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिया गया है, फैक्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा दिया गया है। इसमें विश्लेषण कम किया गया है, विश्लेषण कम है और फैक्ट्स ज़्यादा है। इसलिए अगर आप जो है कि बी एल फाड़िया की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे विश्लेषण भी मिल जाता है और आपको जो है कि वहाँ पे प्री रिलेटेड फैक्ट्स भी मिल जाता है। और सिविल सेवा के लिए ये भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत भी ठीक है, लेकिन यहाँ फैक्ट्स ज़्यादा है। इसलिए आप दोनों में से दोनों किताब नहीं पढ़ना है, दोनों में से एक को चुन करके आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना है। तो या बी एल फाड़िया या भारत की राज्य व्यवस्था। ओके, तो मैंने आपको सोर्स भी बता दिया और आपको क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में वो भी आपको मैंने बता दिया। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नहीं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।